नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजमोहन अपने इस YouTube चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग ये जानते हैं कि OMR सीट यानी कि नवोदय विद्यालय की जो आंसर सीट होती है या उत्तर पत्रिका होती है, जिसे हम लोग OMR सीट कहते हैं, वो किस तरह से भरा जाता है या किस तरह से उसे फिल किया जाता है, ये जानते हैं। तो दोस्तों, पहले ये बता देता हूँ कि OMR सीट में 2 पृष्ठ होती हैं, पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2। ये आप लोगों की स्क्रीन पे पहला पृष्ठ दिख रहा होगा, पृष्ठ 1, और ये क्या हो गई, ये पृष्ठ 2। ये पृष्ठ 2 है और ऊपर वाले क्या है, पृष्ठ 1 है। तो दोस्तों, हम ये जानते हैं कि इन दोनों पृष्ठ में किस तरह से हम फिल करते हैं। तो जूम करते हैं, ये आपका पहला पृष्ठ है जिसे हम लोग उत्तर पत्रिका या आंसर सीट कहते हैं। तो ये आपकी पृष्ठ फर्स्ट है। तो दोस्तों, इसको हम एक बार जो दिशा निर्देश है इसको देख लेते हैं क्या है इसमें, उसके बाद बताएंगे किस तरह से फिल करना है। तो दोस्तों, इसमें लिखा है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को केवल नीले काले बाल पॉइंट पेन से भरे। यानी कि जो हमें भरना है नीचे, उसमें केवल नीले या काले पेन, केवल दो कलर यूज करना है, या तो नीला यूज करना है या तो काला यूज करना है। वो भी क्या होना चाहिए, बाल पॉइंट पेन होना चाहिए। यानी कि दोनों पेन, जो काला नीला यूज करना, हमें बाल पॉइंट पेन होनी चाहिए। तो इसका ध्यान रखेंगे दोस्तों। जो हम लोग वो जो लेके जाएंगे एग्जामिनेशन में, वो या तो काला होना चाहिए या नीला होना चाहिए, 2 कलर होना चाहिए। और दोनों कलर जो पेन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बाल पॉइंट पेन होनी चाहिए। तो ये एक आपका पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अनुक्रमांक, ये दिख रहा होगा आप लोगों की स्क्रीन पे, पहला जो बॉक्स है इसमें अनुक्रमांक लिखा है। यानी हम पहले अनुक्रमांक भरेंगे। अगर मान लीजिए हमारा अनुक्रमांक 1 2 4 6 8 9 2 है। तो दोस्तों, इस तरह से जो जिसका होगा, यानी आपका कुछ और होगा अनुक्रमांक, तो उस तरह से इसको फिल कर देंगे। फिल करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे वाले बॉक्स में क्या दिया है, अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभ्यर्थी का नाम किस में लिखना, बड़े अक्षरों में लिखना। नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर। जब नाम लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है, बल्कि कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे अगर मान लीजिए हमारा नाम राम है, RAM, तो इस तरह से राम लिख देंगे। ठीक। तो दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जब अपना नाम लिखिएगा तो कैपिटल लेटर में लिखिएगा, स्मॉल लेटर में नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, पिता का नाम बड़े अक्षरों में। तो दोस्तों, ये साफ लिखा गया है कि जो भी इसमें लिखना है वो बड़े अक्षरों में लिखना है, इन कैपिटल लेटर में लिखना है। मान लीजिए हमारे पिता का नाम XYZ कुछ भी हो सकता है, जो आपका होगा वो भर देंगे। यानी कि फादर का नाम अपना इसमें भर देंगे, बड़े लेटर में लिखेंगे। तो दोस्तों, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दिया गया है, आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंस्ट्रक्शन में क्या है ये जान लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में पृष्ठ 2 पर उत्तर अंकित करने के लिए अनुदेश। यानी कि जो पृष्ठ 2 है, जो अभी नीचे है, उसमें किस तरह से हम उत्तर को अपने फिल करेंगे, यानी कि जो उत्तर होगा उसको किस तरह से फिल करेंगे, उसका इंस्ट्रक्शन है, दिशा निर्देश है। तो दोस्तों पढ़ लेंगे। केवल नीले काले बाल पेन से ही सही गोले को गहरे निशान से भरिए। यानी कि हमें 2 पेन यूज करना है, या तो काला या तो नीला, वो भी बाल पेन होना चाहिए। कृपया पूरे गोले को गहरे निशान से भरे। यानी कि जो गोला होगा उसको हल्का नहीं करना है, लेकिन हल्का नहीं, पूरा गहरा करके उसको भरना है, गहरे निशान से भरना है। तीसरा क्या है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा निशान लगा कर दीजिए। दोस्तों, ये नहीं कि अगर एक जो है उसको 2 ऑप्शन में आप कलर कर दिए, कलर एक ही में करना है, जो सही होगा उसी को कलर करना है। आप लोग देख रहे होंगे, इसमें पहले वाले में क्या है, 2 जगह कलर कर, ये आपका गलत हो जाएगा, कोई भी मान्य नहीं होगा। और दूसरा क्या, क्रॉस नहीं होना चाहिए, पूरा कलर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये आपका दिशा निर्देश है। आगे बढ़ते हैं चौथे दिशा निर्देश की ओर। चौथा क्या कह रहा है, किसी उत्तर के लिए एक बार गोले में निशान लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन अनुमान्य नहीं है। यानी कि अगर एक बार किसी गोले में आप कलर कर दिए
निशान लगा दिए तो फिर आप अगर चाहते हैं दूसरे में लगाने के लिए तो मान्य नहीं होगा, यानी कि वो क्वेश्चन आपका कोई भी आंसर मान्य नहीं होगा, वो आपका कट जाएगा नंबर। उसके बाद क्या आता है, पांचवा आता है उत्तर पत्रिका का अन्य कोई निशान ना लगाएं, यानी जो उत्तर पत्रिका होगी उसमें कोई अन्य निशान ना लगाएं। छठा क्या कहता है, छठा कहता है इस OMR पत्रिका पर कच्चा काम करना मना है, यानी कि इस पर रफ़ काम करना मना है, इस पर रफ़ नहीं कर सकते। रफ़ करने के लिए आपको अलग से पेज दिया जाएगा, इस पर आप कुछ नहीं करेंगे, रफ़ पेज नहीं करेंगे। सतवा क्या कहता है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रिका में दिए गए क्रमांक के सामने संगत गोले में निशान लगा कर दीजिए, यानी कि आंसर क्या देना, अभी आगे नीचे हम बताते हैं किस तरह से भरना। तो दोस्तों ये आपका दिशा निर्देश था। आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा उदाहरण, ये हमें बताया कि किस तरह से हमें फिल करना है। उदाहरण आप लोग एक बार देख लेंगे, वैसे हम आगे अभी बताएंगे किस तरह से फिल करना है। तो दोस्तों ये कह रहा है अगर आपका अनुक्रमांक, यानी कि आपका अनुक्रमांक अगर जैसे कि अगर आपका अनुक्रमांक 1732172 एक उदाहरण है, अगर इस तरह से आपका अनुक्रमांक हो, जो भी अनुक्रमांक होंगे इस बॉक्स में आप पहले भर लेंगे। उसके बाद भरने के बाद क्या करेंगे, भरने के बाद जो 1 है 1 के जगह पर क्या करेंगे, पूरे बॉक्स को भर देंगे, यानी कि गोले को पूरा कलर कर देंगे। फिर उसी तरह से अगर आपका 7 है तो 7 जहाँ पर होगा 7 की जगह कलर कर देंगे। ठीक उसी तरह से अगर 3 होगा तो कहाँ 3 की जगह पे कलर कर देंगे। फिर 2 होगा तो 2 की जगह कलर कर देंगे। ठीक इसी तरह से सबको कलर करना। सबसे पहले हमको इसमें क्या, इस बॉक्स में लिख लेंगे, फिर जहाँ जहाँ होगा वहाँ कलर कर देंगे। फिर दूसरा आता है, दूसरा क्या, अगर आपकी मुख्य प्रश्न पुस्तिका, यानी कि यहाँ क्या लिखना, मुख्य प्रश्न पुस्तिका का नंबर लिखना, जो कि आपको जब प्रश्न का बुक मिलेगी, प्रश्न वाली बुक, उसमें आपका मुख्य प्रश्न पुस्तिका का नंबर दिया होगा, उसी नंबर को हमें यहाँ फिल करना होगा। फिर फिल करने के बाद फिर उसी तरह से जिस तरह से अनुक्रमांक को हम कलर किए हैं ठीक उसी तरह से इसको भी करना होगा। जैसे अगर 0 है तो 0 वाले जगह पे, फिर 5 है तो 5 वाले जगह पे, यानी कि 1 2 3 4 5 इस रो में क्या है, इस 5 वाले पे। ठीक इसी तरह से करना है। तो दोस्तों ये जो मेन टेस्ट बुकलेट नंबर होगा वो आपके क्वेश्चन पेपर वाले में दिया होगा, यानी कि जो एक आपकी बुकलेट मिलेगी क्वेश्चन वाली, उस क्वेश्चन बुकलेट में आपको दिया होगा वो नंबर, उस नंबर को इसमें लिखना होगा। फिर आगे आता है, ये आता है आगे, ये अगर आपका राज्य 03 जिला 10 अखंड, ये सब एग्जामिनर भरेंगे वहाँ पे, ये सब आपको नहीं भरना होगा, केवल आपको ये अनुक्रमांक और मुख्य प्रश्न पुस्तिका का नंबर ही भरना होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कुछ दिया गया है इसमें, एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा है, अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखे कि मुख्य प्रश्न पुस्तिका में छपा हुआ कोड और उत्तर पत्रिका में पृष्ठ 2 पे छपा हुआ मुख्य पुस्तिका कोड समान हो। अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत कक्ष निरीक्षक को सूचित करें और अपना मुख्य प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रिका बदलवाएं। तो दोस्तों आप लोगों के इस सेकेंड वाले पृष्ठ पे एक कोड दिया होगा, ये कोड है, दिख रहा होगा आप लोगों की स्क्रीन पे, ये कोड जो दिया गया है, इस कोड को और जो प्रश्न पुस्तिका मिलेगी या एक प्रश्न बुकलेट मिलेगा, उसमें अगर ये कोड होगा, यानी ए इसमें लिखा गया है, ए उसमें भी होना चाहिए। अगर दोनों सेम नहीं है तो आप तुरंत एग्जामिनर से बोलेंगे और अपनी बुकलेट और OMR सीट को क्या करेंगे, चेंज करवा लेंगे। अगर सेम रहेगी तो कोई बात नहीं, सेम रहेगी तो ठीक है, अगर सेम नहीं होती तो उसको क्या कराएंगे, चेंज कराएंगे। आप लोगों को दिशा निर्देश यानी इम्पोर्टेंट जो है वो आपको बता दिया गया है, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट, यानी कि अगर ये OMR सीट का और जो प्रश्न की पुस्तिका मिलेगी उनका अगर ये जो नंबर है, कोड है, अगर सेम नहीं होगा तो आप एग्जामिनर से बोलेंगे और वो चेंज कर देंगे। तो दोस्तों ये तो आपका पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आते हैं ये मेन आपका पृष्ठ 2, यहीं से आपको समझना है कि किस तरह से हमें भरना है। ये पृष्ठ 2 दिख रहा होगा, यही आपकी
उत्तर पुस्तिका है। तो दोस्तों उसमें हमने बताया था कि OMR शीट में यानी पहले और रोल नंबर भरना है, तो रोल नंबर आप लोगों को एडमिट कार्ड पे दिया होगा क्या क्या आपका रोल नंबर है। फिर मुख्य प्रश्न पुस्तिका यानी ये कहाँ दिया होगा, ये आप लोगों के जो बुकलेट मिलेगी, प्रश्न जिस पे लिखे होंगे उस पे आप लोगों को दिया होगा। तो मान लीजिए जैसा कि हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मेरा रोल नंबर 1 2 4 3 2 5 7 इस तरह से है। तो इस तरह से हम यहाँ फिल कर देंगे। और मान लीजिए यहाँ क्या है, OMR शीट यानी कि मेन टेस्ट बुकलेट नंबर जब आपको मिलेगा तो उस पर दिया होगा, उसको भी हम भर देंगे। यानी कि मान लीजिए 2 है, 0 है, ये एक तरह से एग्जांपल ले रहे हैं। 1 है, 7 है, 2 है, 1 है, 0 है, ये हम एक उदाहरण ले रहे हैं दोस्तों। जब आपको वो बुकलेट मिलेगी, बुकलेट उसमें आपको नंबर दिया होगा यानी बुकलेट नंबर दिया होगा। तो दोस्तों इस तरह से पहले इसको फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, और फिल करने के बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों जैसा कि ये आप लोग रोल नंबर पहले भर लेंगे। रोल नंबर भरने के बाद क्या करेंगे, जैसा 1 लिखा है यानी कि रोल नंबर में मान लीजिए हमारा पहला अक्षर जो है 1 है, तो पहला जो डिजिट 1 है, तो क्या करेंगे, किस तरह से इसको करेंगे, तो पहले वाले यानी कि इस पहले वाले जो बॉक्स में इसको फिल करेंगे यानी कि कलर कर देंगे 1। फिर उसी तरह से ये दूसरे वाले जो कॉलम है उसमें क्या 2 में है, तो 2 को इस तरह से हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे, पूरा इसको कलर कर देंगे। ये बाहर नहीं जाना चाहिए, हमसे बाहर चला जा रहा है, तो आप लोग सही से करेंगे यानी कि इसको बाहर नहीं जाना है। ऐसा इसको करेंगे कि ये बाहर ना जा सके, तो ठीक उस तरह से करेंगे। फिर ये किस में, तीसरे वाले में, तो उसी वाले कॉलम को तीसरा 3 जहाँ है वहाँ करेंगे यानी कि ये 3 है आपके पास, यहाँ पर है, तो इस तरह से इसको फिल कर देंगे। फिर 5 है, तो इस वाले कॉलम में देखेंगे 5 कहाँ है, यहाँ 5 है, इसको क्या करेंगे, इसको कलर कर देंगे। 1 सेकंड, ये बाहर चला जा रहा है, हाँ इस तरह से इसको कलर कर देंगे। फिर उसी तरह से 7 कहाँ है, 7 यहाँ पे, फिर 7 को कलर करेंगे इस तरह से। ये बाहर नहीं जाना चाहिए, आप लोग देख के करेंगे कि बाहर ना जा पाए और वो पूरा फिल भी हो जाए। तो फिर ये 7 हो गया। फिर कहाँ हो गया, ये 2 है, तो 2 की जगह उस वाले में 2 की जगह भरेंगे यानी कि ये देखिएगा ये 2 है, फिर 0 है, तो 0 की जगह यहाँ भर देंगे। ठीक इसी तरह से फिल कर देंगे। तो दोस्तों यानी कि क्या करना है इसमें, जैसा कि यहाँ 1 है, जैसे 1 है तो इसमें 1 जहाँ होगा वहाँ करेंगे। फिर 2 है तो 2 की जगह पे करेंगे यहाँ पे। फिर 3 है, 3 इसी तरह से करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, ये मेन जो बुकलेट नंबर होगा उसको भी इसी तरह से हमको करना होगा। तो इसको भी देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। जैसे इसमें 7 है, तो 7 इस कॉलम में कहाँ 7 है, यहाँ, तो इसको 7 को इस तरह से कलर कर देंगे। फिर 2 है, तो 2 कहाँ है, यहाँ है, इसको भी कलर कर देंगे। फिर 0 कहाँ है, 0 यहाँ पर है। फिर 1 कहाँ है, फिर 1 यहाँ पर है। ठीक इसी तरह से कर देंगे। फिर 5 यहाँ है यानी 5 को कलर कर देंगे। फिर 2 कहाँ है, 2 यहाँ है, इसको 2 को कलर कर देंगे। इसी तरह से हम सबको कलर कर देंगे जिसमें होगा, यानी कि 7 वाला इस कॉलम में कहाँ है, या नीचे है, तो इसको करेंगे। 2 इस कॉलम में कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक इसी तरह से कर देंगे। ये आप लोग सावधानी से करेंगे और पूरा कलर होना चाहिए, यानी बॉक्स पूरा कलर करेंगे, छूटना नहीं चाहिए और बाहर भी ना जा सके। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका कैसे हमको फिल करना है। तो ये आप लोगों के स्क्रीन पे लिखा होगा, यहाँ देखिए लिखा है टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट, ये आप लोगों के द्वारा ही भरना है। और ये जो उसके बगल में है यानी कि राइट हैंड साइड, वे इन्वेस्टिगेटर यानी कि जो आप लोगों के कक्ष निरीक्षक होंगे वो भरेंगे। ये वाला केवल आपको केवल इतना ही भरना है। ये जो पार्ट है इसको आप लोग सावधानी से भरेंगे। और अगर आप लोग कहीं भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग तुरंत जो कक्ष निरीक्षक होंगे उनसे पूछ लीजिएगा
बिना पूछे अगर नहीं आ रहा हो तो मत भरिएगा, क्योंकि गलती होने के बाद इसमें चांसेस सही करने की बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो लिखा है टू बी फिल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर, यानी कि ये आपकी क्लास में जो निरीक्षक करेंगे, यानी कि गाइडिंग करेंगे, वो आपका फिल करेंगे और केवल आपको इस वाले पार्ट को भरना है। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि आंसर, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो किस तरह से भरेंगे, अगर आपका जो उत्तर आएगा वो किस तरह से इस उत्तर पुस्तिका में भरेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को एक कोड दिख रहा होगा, उत्तर पुस्तिका नंबर, यानी कि ये नंबर आपके जो प्रश्न वाला बुकलेट मिलेगा उसमें आपको भरना होगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये आपको पुस्तक जो यानी कि ये जो प्रश्न वाला बुक मिलेगी उसमें आपको भरना होगा। ये कोड है, उत्तर पुस्तिका का नंबर है। और हमें किस तरह से आंसर देना है ये हम आइए देखते हैं कि किस तरह से उत्तर देना है। तो ये आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर वाला दिख रहा होगा, यही आपका आंसर बुकलेट है, यानी कि ये आपको सही से भरना होगा। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पहले प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो अगर बी है, तो कैसे बी को भरेंगे, ये कुछ इस तरह से। मान लीजिए बी है तो बी को क्या करेंगे, एक सेकेंड रुकिए। तो दोस्तों अगर मान लीजिए पहले वाले का बी आपका उत्तर सही है, ये हम सपोज कर रहे हैं, यानी कि एग्जांपल के लेके चल रहे हैं। अगर मान लीजिए पहले क्वेश्चन का जो मेरा उत्तर सही है बी है, तो आप बी को पूरा क्या करेंगे, कलर कर देंगे। एक सेकेंड, ये ऐसा कलर करेंगे बाहर भी ना जा सके और छूटे भी ना, यानी कि बाहर भी ना जा सके और छूटे भी ना। मान लीजिए हमारे दूसरे वाले जो प्रश्न का सही उत्तर है वो सी है, तो इस तरह से आप सी को पूरा कलर कर देंगे। फिर मान लीजिए तीसरे वाले को क्या है, तीसरे वाले का फिर बी है, तो फिर इस तरह से आप इसको भर देंगे। तो दोस्तों यह इस तरह से ये ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर ये दिख रहा होगा, ये लिखा होगा क्वेश्चन नंबर, ऊपर लिखा है क्वेश्चन नंबर, ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर लिखा है, ये रिस्पांस लिखा है, यानी कि आपका जो उत्तर सही है वो ये आपका रिस्पांस है। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 इस तरह से लिखा है। जो भी क्वेश्चन आपका उत्तर देना है, मान लीजिए दूसरे का देना है, ये मान लीजिए आपको ये दूसरे वाले को देना है, तो दूसरे का बी है तो सी है तो सी वाले को पूरा कलर करेंगे। इसी तरह से जो भी आपका सही उत्तर होगा वो कलर, मान लीजिए हम पाँचवें वाले को करना है, तो पाँचवें वाले को मान लीजिए हमारा डी सही है, तो क्या करेंगे, इसको पूरा कलर कर देंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा, जब एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाइएगा तो जब एग्ज़ाम के दिन क्या करेंगे, आप लोग काली या नीली बाल पॉइंट पेन ले जाइएगा। आप लोग बाल वाला पॉइंट पेन खरीद लीजिएगा और जेल वगैरह मत ले जाइएगा, क्योंकि जेल से क्या होता है, जब हम उत्तर देते हैं तो मशीन में जब वो चेक होता है OMR सीट, यानी कि हमारी OMR सीट कैसे चेक होती है, मशीन द्वारा चेक होती है। तो जैसे ही OMR सीट मशीन में डाला जाता है तो कलर क्या हो जाता है, जो वो जेल वाली पेन होती है उसका जो कलर होता है फैल जाता है, जिससे हमारा जो उत्तर पुस्तिका होती है वो बेकार हो जाती है। तो आंसर आपका यानी कि सही नहीं हो पाता, जो मशीन होती चेक नहीं कर पाती। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, बाल पॉइंट पेन ले जाइएगा, वो भी क्या होना चाहिए, काला या नीला होना चाहिए। तो ठीक इसी तरह से आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों ये आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 34 का देना है उत्तर। जो भी आपको उत्तर देना होगा उसके सामने ABCD ऑप्शन दिया गया है, यानी कि जो आपकी बुक में दिया होगा, यानी कि बुकलेट जो मिलेगी प्रश्न की, उसमें ABCD करके वो दिया होता है, उसी में हमें चूज़ करना होता है कि कौन सा सही है। तो अगर मान लीजिए हमारा 33 का B सही है तो B को पूरा कलर करेंगे, यानी कि B वाले को पूरा क्या करेंगे, कलर करेंगे। 34 का अगर मान लीजिए हमारा D ऑप्शन सही है तो D वाले को कलर करेंगे। ठीक इसी तरह से करना है। तो दोस्तों ये रहा हमें कैसे OMR सीट भरना है। और नीचे क्या है, नीचे भी एक बार देख लेते हैं नीचे क्या है। तो ये 80 क्वेश्चन का आप लोगों का उत्तर दिया गया है कि 80 प्रश्न को फिल कैसे करना है, यानी कि ये हो गया। तो अब देखते हैं, इन्वेस्टिगेटर टू पुट सेंटर स्टैम्प इन ब्लू और ब्लैक, यानी कि यहाँ क्या करेगा, जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो यहाँ अपना स्टैम्प लगाएगा, यानी कि जो आपका कक्ष निरीक्षक होगा वो यहाँ स्टैम्प लगाएगा, वो उसका काम होगा, आपका कोई काम नहीं होगा। यहाँ क्या लिखा, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हैंड, यानी यहाँ क्या करना है, आपका सिग्नेचर होना चाहिए। रनिंग हैंड मीन्स जिस तरह से आप साइन करते हैं,
इसमें कैपिटल स्मॉल नहीं देखना। जिस तरह से आप साइन करते हैं, जिस तरह से जब फॉर्म भराया था आप साइन किए थे, ठीक उसी तरह से यहाँ साइन करना है। और इसके बगल में क्या है, इन सिग्नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेटर, यानी कि यहाँ क्या रहेगा, यहाँ आपके कक्ष निरीक्षक का साइन रहेगा, यानी कि जो आपका क्लास में जो रहेंगे उनका साइन होगा, यहाँ आपका साइन होगा। तो दोस्तों जैसा आप लोगों ने फॉर्म भराते हुए किए थे साइन, ठीक उसी वही वाला साइन यहाँ करना होगा। तो ये रहा आपका किस तरह से OMR शीट भरा जाता है। अगर दोस्तों आप लोगों को अब भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे, उसके बाद हम उसका सलूशन आप लोगों को आप वीडियो के द्वारा पहुँचाएँगे। तो दोस्तों बस यही, आप लोगों का धन्यवाद।